हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिम बस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई और बेहद खास वीडियो सीरीज़ जो शायद हमारी अब तक की सबसे चैलेंजिंग लेकिन सबसे दिलचस्प यात्रा होगी। इस सीरीज़ में हम हिमाचल प्रदेश की दुर्गम पांगी घाटी के बारे में विस्तार से जानेंगे। चंबा ज़िले में स्थित इस घाटी को राज्य का सबसे खूबसूरत लेकिन एक खतरनाक रहस्य कहा जा सकता है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये घाटी हिमाचल के उत्तरी छोर पर स्थित है और जम्मू कश्मीर के साथ सटी हुई है। इस घाटी में चारों तरफ पीर पंजाल और जांस्कर के बर्फीले और ऊंचे पहाड़ हैं। ये जगह जितनी सुंदर है, यहाँ पहुँचने के रास्ते उतने ही खराब हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। इस सीरीज़ में हम आपको इस घाटी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात डिटेल में बताएंगे। चंबा से शुरू हुआ हमारा ये सफ़र तीसा भंजराड़ू, बैरागढ़, साचपास, किलाड़, उदयपुर होते हुए केलोंग में ख़त्म होगा। इसके बीच हम पांगी घाटी के लगभग सभी दुर्गम गांव जैसे लुज बिस्टो, सुराल, पुंटो, टटन, करियोनी, हुड़ान, परमार, हिलुतवान, चसक और मिंधल आदि घूमेंगे। इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम चलेंगे चंबा से पांगी घाटी के हेडक्वार्टर किलाड़, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों पर 11 से 12 घंटों का सफ़र है। चंबा से किलाड़ की दूरी 170 किलोमीटर है और इस सफ़र की सबसे खास बात है यहाँ के अद्भुत नज़ारे। लेकिन यहाँ की सड़कें ऐसी हैं जो कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं हैं। इस बीच हम 4,500 मीटर की हाइट पर साच पास को क्रॉस करेंगे, जो इस रूट का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसके अलावा हम इस रूट के फेमस झरना पॉइंट से होकर भी गुजरेंगे, जिसकी कई वायरल वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी। चंबा से किलाड़ एक सीजनल बस रूट है और ये साल के बस 4 महीने ही चलता है। इस वीडियो में आपको इस रूट की पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। अभी मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर में और कल सुबह यहाँ से किलाड़ के लिए निकलूँगा। पांगी घाटी भी ज़िला चंबा में ही है, लेकिन पीर पंजाल माउंटेन रेंज के उस पार है, तो साल के 7-8 महीने सड़क मार्ग से कटी रहती है। और ये हैं चंबा शहर के शाम के कुछ नज़ारे। अगली सुबह 4:30 बजे मैं पहुंच गया चंबा बस स्टैंड। ये चंबा का एसबीटी है, जहां से पठानकोट, चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार या शिमला आदि शहरों के लिए बसें मिल जाती हैं। किलाड़ जाने वाली बस यहां काउंटर नंबर 5 पर खड़ी है। लंगेरा, बैरागढ़ और किलाड़ जाने वाली बसें इसी काउंटर से चलती हैं। काफ़ी लोग यहाँ अपनी बसेस के इंतज़ार में भी खड़े हैं। और 5 बजे हमारी बस के ड्राइवर साहब अपनी सीट पर बैठ गए और अब बस चलने के लिए तैयार है। फिर चंबा के शीतला पुल से होकर हम अपने सफ़र पर निकल गए। बाहर तो अभी अंधेरा ही है। हमारे रूट की बात करें तो चंबा से शुरू होकर ये बस पुखरी, कोटी, तीसा, भंजराड़ू, बैरागढ़, कालाबन, सतरुंडी और साचपास से होते हुए किलाड़ पहुंचती है। 170 किलोमीटर लंबे इस सफ़र को बस 11.5 घंटों में पूरा करती है और इसका किराया है 380 रुपये। हालांकि स्मार्ट कार्ड के साथ आपको ये यात्रा 340 रुपये की पड़ेगी। बस में किलाड़ जाने वाली 10-12 सवारियां हैं और बाकी कुछ लोकल पैसेंजर्स भी चढ़ उतर रहे हैं। पुखरी के बाद हम जल्दी ही कोटी पहुंच गए। नीचे वाला रोड बनीखेत, सुंडला और भद्रवाह की तरफ जाता है और हम मुड़ गए बैरागढ़ की ओर। कोटी के सामने नदी के उस पार दिख रहा है सुंडला गांव। नीचे ये सियूल नदी है और ये रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है। इस नदी पर बैरा सियूल हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बना हुआ है।
कोटी के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं बड़ोह गांव में। इस बीच हम कांदला, सिंगोरी जैसे कई छोटे छोटे गांव से होकर गुजरे और 6:10 पर हम पहुंच गए बड़ोह। बनीखेत से सुंडला सुरंगानी होकर सीधे तीसा आने वाला रास्ता भी यहां पर आकर मिलता है। सामने दिख रही है सुरंगानी की ये NHPC कॉलोनी। नदी के पार वाला ये एरिया डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी और तहसील सलूनी में आता है। अब हम पहुंचने वाले हैं कलहेल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहाड़ ऊंचे और घाटी तंग होते जा रही है। रोड तो शुरू से ही सिंगल लेन है और किलाड़ तक ऐसा ही रहेगा। बीच में कई छोटे नालों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर 6:30 बजे हम पहुंच गए मधुवाड़ और यहाँ इस नेगी ढाबा पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके। मधुवाड़ तीसा से पहले एक छोटा सा गांव है और यहाँ लाइन से कुछ ढाबे हैं जहाँ अच्छा खाना मिलता है। और ये है अपनी 37 सीटर बस। केलोंग डिपो के मैक्सिमम रूट्स पर छोटी बसेस ही चलती हैं और केलोंग के सब डिपो किलाड़ में ज़्यादातर इसी मॉडल यानी ACGL द्वारा बनाई टाटा BS4 बसेस ही चलती हैं। अभी ज़्यादा भूख तो नहीं है पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। किलाड़ जाने वाली सवारियाँ ही ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर उतरी हैं और बाकी लोग बस में ही बैठे रहे। यहाँ पर 70 रुपये की ये थाली है जिसमें 2 परांठे, दाल, सब्ज़ी और दही है। हमारी बस के स्टाफ तो अभी खाना खा ही रहे हैं, तो मतलब अभी बस के चलने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक एक चाय की चुस्की हो जाए। मधुवाड़ के ठीक सामने ये है नकरोट गांव, जो चुरा घाटी का एक बड़ा गांव है। यहाँ पर करीब आधा घंटा रुकने के बाद फिर 7 बजे हम आगे के सफ़र पर चल पड़े और थोड़ा आगे चलते ही यहाँ पर ट्रैफिक जाम मिल गया। चलती हुई भैंसों को तो हॉर्न बजाकर हटाने की कोशिश कर भी लेते, पर ये सब तो एकदम आराम फरमा रही हैं। यहाँ फिर 2 बसेस एक साथ मिल गई और पास देने की जगह भी कम है। ये प्राइवेट हुसैन बस चांजू चंबा रूट पर है और पीछे HRTC बस सनवाल से पठानकोट जा रही है। आगे से ये एक और बस आ गई जो भंजराड़ू से चंबा की तरफ जा रही है। चंबा से तीसा, भंजराड़ू या आसपास के गांव के लिए दिन भर कई बसेस हैं, लेकिन किलाड़ जाने के लिए यही एकमात्र बस है।
इसके बाद फिर हम पहुंच गए नकरोड। यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट, स्कूल और बैंक इत्यादि हैं। सामने वो बैरा डैम का गेट है जो यहाँ नीचे की तरफ है। और वो सामने दिखाई देने लगे हैं तीसा और भंजराड़ू, जो चुरहा घाटी के प्रमुख कस्बे हैं। चुरहा तहसील के सभी मुख्य दफ्तर यहाँ तीसा भंजराड़ू में ही हैं, यानी ये इस घाटी का हेडक्वार्टर है। और पहाड़ी के इस तरफ से तीसा भंजराड़ू का सुंदर व्यू दिखाई देता है। तीसा जहाँ पहाड़ी के बीच में है, वहीं भंजराड़ू एकदम ऊपर पहाड़ी के टॉप पर बसा है। पौने 8 बजे हम पहुंच गए तीसा। ये तीसा की मार्केट है और सारे घर और दफ्तर रोड के ऊपर नीचे को बने हैं। हमारी बस आगे भंजराड़ू बस स्टैंड में जाकर रुकेगी, जो थोड़ा ही आगे है। ये है भंजराड़ू का अटल बिहारी वाजपेयी चौक, और बैरागढ़ और किलाड़ जाने का रास्ता सामने वाला है। लेकिन हमारी बस पहले ऊपर भंजराड़ू जाकर आएगी, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। आठ बजे से पहले ही फिर हम भंजराड़ू पहुंच गए और बस यहाँ बस स्टैंड में आकर रुकी। बस का भंजराड़ू से चलने का टाइम 9 बजे का है, यानी हमें यहाँ अब 1 घंटे से भी ज़्यादा रुकना पड़ेगा। बस स्टैंड के आगे ये रास्ता फिर भंजराड़ू मेन मार्केट के लिए जाता है, जो थोड़ी ही अंदर जाके है। तो ये है सुंदर चुरहा घाटी। चुरहा का मतलब है 4 राहें, और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ से पठानकोट होकर पंजाब, पधरी जोत होते हुए जम्मू कश्मीर और साचपास होकर पांगी और चंबा के लिए 4 अलग अलग रास्ते जाते हैं। चुरहा घाटी में पुराने मंदिर, राजाओं के महल, खुले घास के मैदान से लेकर सेबों के बगीचे तक सब कुछ है। साढ़े 8 बजे के करीब ये परवाणु भंजराड़ू बस भी यहाँ पर पहुँच गई, जो बद्दी, ऊना, जसूर होते हुए यहाँ तक आती है और अब पैसेंजर्स ड्रॉप करके नीचे पार्क होने जा रही है। हमारी बस के चलने में अभी भी आधा घंटा बाकी है, तो तब तक चाय पी लेते हैं। बस स्टैंड के पीछे तीसा भंजराड़ू का PWD ऑफिस है और यहीं साथ में एक चाय का स्टॉल भी है, तो यहीं पर चल लेते हैं। अपनी बस के स्टाफ भी यहीं पर बैठे हैं और इस दुकान के मालिक भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं, तो यहाँ इनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है सर, आपको देख के हम दोनों मिलकर ना अच्छा लगा। चलो आना पांगी, चलो साथ में बनना, साथ में चलेंगे दोबारा। चलो ठीक है, अगले साल आएंगे। भंजराड़ू बस स्टैंड की बात करें तो अभी बसेज यहाँ बाहर ही खड़ी होती हैं, लेकिन पीछे बस स्टैंड की नई बिल्डिंग बनकर तैयार है, जो कि काफ़ी टाइम से उद्घाटन के इंतज़ार में है। अब करीब 9 बजने वाले हैं और हम जल्दी ही यहाँ से आगे चलेंगे।
दरअसल सुबह सनवाल से यहाँ दूसरी बस आती है जिसकी आगे बैरागढ़ की तरफ जाने वाली सवारियाँ हमारी बस में जाती हैं, इसलिए यहाँ से चलने का समय 9 बजे से जल्दी नहीं किया जा सकता। फिर ठीक 9 बजे हमारी बस भंजराड़ू से आगे के सफ़र पर चल पड़ी। भंजराड़ू से बैरागढ़ 30, साचपास 64 और किलाड़ 100 किलोमीटर है। किलाड़ के 100 किलोमीटर में हमें अभी 7 से 8 घंटे लगेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आगे का रास्ता कितना ख़राब होगा। इसलिए जब तक पक्का रास्ता है ड्राइवर साहब ने बस अच्छी भगा रखी है। जल्दी ही हम फिर वापस अटल चौक पर पहुंच गए और यहाँ से बैरागढ़ की तरफ मुड़ गए। भंजराड़ू से थोड़ा आगे फिर ये नीचे वाला रास्ता सनवाल के लिए जाता है, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। सनवाल के लिए रास्ता सामने वाली पहाड़ी से होकर जाता है और सनवाल इन पहाड़ियों के अंदर जाकर हिमाचल प्रदेश का आखिरी गांव है और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है। बस में सवारियां ठीक ठाक ही हैं और आज स्टैंडिंग वाला काम नहीं है। बैरागढ़ की काफ़ी सवारियां हैं तो वहां जाकर बस और खाली हो जाएगी। अब आगे बैरागढ़ तक भी सड़क सिंगल लेन ही है और बीच में खराब भी है, लेकिन बाहर के व्यूज़ काफ़ी सुंदर हैं। भंजराड़ू जहां 1750 मीटर के एलिवेशन पर था, वहीं बैरागढ़ 2150 मीटर पर बसा है, यानी 30 किलोमीटर में हम 400 मीटर का एलिवेशन गेन करेंगे। भंजराड़ू के बाद ये छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है खुशनगरी। चुरा घाटी में 2 ही पेट्रोल पंप हैं, एक पीछे भंजराड़ू में था और दूसरा यहाँ खुशनगरी में है। इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है और पांगी घाटी में भी कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो यहाँ से फ्यूल डलवाना ही आपका लास्ट ऑप्शन होगा। भंजराड़ू के बाद से हम नदी के साथ साथ इस संकरे रोड पर आगे जा रहे हैं। और यहाँ से दिखने लगा है बैरागढ़, जो सामने वाली पहाड़ी के टॉप पर बसा है। फिर हम पहुँच गए तरवाई पुल पर और इस पुल को पार करके हम ग्राम पंचायत बैरागढ़ में एंटर कर जाएंगे। और सामने की पहाड़ी पर बसे इन गांव की खूबसूरती का तो कोई जवाब नहीं है। चंबा से यहाँ तक के सफ़र में हर थोड़ी देर में कोई छोटा गांव मिलता ही रहा। ये गांव इस तरफ चुरा घाटी के आखिरी गांव में से हैं और इसके बाद आबादी अब पांगी घाटी में ही मिलेगी। ये है त्रेला मोड़ और सामने वाला रास्ता उन सारे सुंदर गांव की ओर चला जाता है।
और हम मुड़ गए बैरागढ़ की ओर, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। बैरागढ़ पहुँचते पहुँचते अब लग रहा है कि हम काफ़ी ऊंचाई पर भी आ गए हैं। ये सामने बैरागढ़ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये सामने बैरागढ़ का होटल परिक्रमा है। बैरागढ़ में कई अच्छे होटल्स और होमस्टेज आपको मिल जाएंगे। ये सामने वाला कच्चा रोड चला जाता है बैरागढ़ से देवी कोठी गांव के लिए, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और चुरा घाटी का सबसे सुंदर गांव है। और वहीं पर गड़ासरू महादेव लेक और चामुंडा देवी का मंदिर भी है। अब हम पहुंचने वाले हैं बैरागढ़, जो 2150 मीटर के एलिवेशन पर चंबा ज़िला का एक बड़ा गांव है। बैरागढ़ इस तरफ लगभग आखिरी परमानेंट सेटलमेंट है। इसके बाद आने वाले कालाबन और सतरुंडी में तो बस टेम्परेरी ढाबे वगैरह ही मिलेंगे। दस बजे फिर हम बैरागढ़ पहुंच गए। बैरागढ़ ज़िला मुख्यालय चंबा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और भंजराड़ू से 30 किलोमीटर दूर। राजधानी शिमला यहाँ से 420 किलोमीटर दूर है और HRTC द्वारा बैरागढ़ से चंडीगढ़ होते हुए शिमला के लिए सीधी बस भी चलाई जाती है, जो दोपहर 3:15 बजे यहाँ से चलती है। इसके अलावा बैरागढ़ से भंजराड़ू और चंबा के लिए भी दिन भर कई HRTC और प्राइवेट बसेस चलती हैं। यहाँ सवारियों को ड्रॉप करके फिर बस जल्दी ही आगे चल पड़ी। और बैरागढ़ की मार्केट ख़त्म होते ही आ जाती है ये सतरुंडी बैरागढ़ पुलिस पोस्ट, जहाँ बस के सभी पैसेंजर्स की डिटेल्स रजिस्टर की जाती हैं। यहाँ सवारियों को बस से नीचे उतरकर अपने ID प्रूफ दिखाने होते हैं और फ़ोटो खिंचवानी पड़ती है। मतलब 4-5 का ग्रुप बनाकर एक ग्रुप फ़ोटो ले ली जाती है। और यहाँ ऊपर की तरफ है बैरागढ़ का PWD रेस्ट हाउस। थोड़ा आगे यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है। यहाँ पर बैरागढ़ से मुख्य शहरों की दूरी लिखी गई है। हमें जाना है किलाड़, जो अभी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। फिर हमारी बस यहाँ से आगे चल पड़ी। करीब 15 मिनट यहाँ वेरिफिकेशन में लग गए और 10:30 बजे हम बैरागढ़ से आगे निकले। और इस तरफ अब कई भेड़ पालक और गाय चराने वाले मिलने लग गए हैं। बैरागढ़ के आगे इस तरफ घास के खुले मैदान हैं, जहां गर्मियों में ये जानवर मज़े से चरते हैं। बैरागढ़ के बाद अब आएगा कालाबन, जो यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। बैरागढ़ से किलाड़ करीब 70 किलोमीटर है, लेकिन इसमें बस को 6 घंटे लग जाते हैं, जिसकी वजह है ये ख़राब रास्ते। ये बस लास्ट के कुछ पक्के स्ट्रेच हैं, इसके बाद फिर किलाड़ तक ख़राब ही रास्ता होगा। हम उस घने जंगल से होकर आए हैं और अब पहुंच गए हैं इन खुली वादियों में। इस जगह का नाम है रानीकोट।
ये सारा एरिया जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िला के साथ सटा है और यहाँ कई आतंकी घटनाएं भी पहले होती रही हैं, पर अब ये एरिया काफ़ी सेफ़ है और सीज़न टाइम में कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। वो सामने वाली पहाड़ी के उस पार जम्मू कश्मीर का एरिया है। काफ़ी सुनसान रास्ते के बाद फिर मिला ये ठाकुर ढाबा। बैरागढ़ के बाद आगे कोई गांव नहीं है। ये शॉप्स भी यहाँ पर टेम्परेरी ही हैं और जब सर्दियों में साच पास बंद हो जाता है तब ये लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ साच पास एडवेंचर कैंप नाम की कंपनी द्वारा कैंपिंग भी करवाई जाती है और इन सुंदर व्यूज़ के साथ आप कैंपिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। और रानीकोट के बाद अब शुरू हो गया है कच्चा रोड। अब तो कसकर बैठना पड़ेगा क्योंकि झटके बहुत लगने वाले हैं। और ये सामने से 2 बड़े ट्रक्स आ गए और पास देने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। इस तरफ ट्रैफिक काफ़ी कम है और जाम लगता तो नहीं, लेकिन जब 2 बड़े वाहन आ जाएं तो ये हाल हो जाता है। पीछे भी पास देने की जगह नहीं है और ये ट्रक रिवर्स में भी कितना ही दूर जा पाएंगे। तो अब लगता है कि हमारी बस को ही पीछे हटना पड़ेगा। 5 मिनट के विचार विमर्श के बाद फिर हमारी बस पीछे हटने लगी। दिक्कत यही है कि पीछे भी पास देने की जगह नहीं थी, तो हमें भी काफ़ी पीछे हटना पड़ेगा। तो हमारी बस को इस नाले तक रिवर्स आना पड़ा और यहाँ पर फाइनली इन ट्रक से पास लिया। इस सब में यहाँ करीब 15 मिनट लग गए और फिर बस आगे बढ़ी। एक जाम से निकले ही थे कि सामने दूसरा जाम मिल गया। इस भेड़ों के झुंड के आगे चल रहे हैं 3 गद्दी कुत्ते। इस ब्रीड को हिमालयन शीप डॉग के नाम से जानते हैं और ये भेड़ों के झुंड को दूसरे जंगली जानवरों से बचाते हैं। और यहाँ सामने सड़क पर एक बेचारी बकरी अपने झुंड से बिछड़ गई है और अकेली रह गई है। हमारी बस के एक यात्री ने इसे सड़क के किनारे कर दिया। अपने झुंड से बिछड़कर ये बेचारी काफ़ी सहम गई है। इसके बाद फिर हम पहुंचे कालाबन। कालाबन में 3 अगस्त 1998 को एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वो लोग यहाँ साच पास रोड पर काम कर रहे लेबरर्स थे और यहाँ अस्थाई शेल्टर बनाकर रहते थे। सुबह तड़के ही उन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया और 35 लोगों को मार दिया गया।
यहाँ पर उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है और उस पर सबके नाम भी लिखे गए हैं। कालाबन के बाद रोड अब लगातार संकरा और ख़तरनाक होता जा रहा है, लेकिन बाहर के व्यूज़ इतने शानदार हैं कि आपका तो दिल खुश हो जाएगा। यहाँ आकर तो कोई भी एकदम तरोताज़ा हो जाता है। जहाँ तक नज़र दौड़ाओ हर तरफ बस हरे भरे सुंदर पहाड़ हैं। इन रास्तों पर बस चलाना भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी संकरी सड़क है और यहाँ पर अच्छी जजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। कई जगह तो ऐसी है कि अगर बस को ज़्यादा किनारे पर ले जाएं तो डंगा धंसने का भी डर रहता है। और सतरुंडी से पहले यहाँ सामने लाइन में बहुत सारे छोटे बड़े झरने हैं। यहाँ बहते पानी के ये झरने इस घाटी को और सुंदर बना देते हैं। सच में कुदरत की इस खूबसूरती का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और यहाँ ऊपर की तरफ कुछ लोग आग जलाकर बैठे हैं। जी हाँ, इन वीराने जंगलों में भी लोग बसे हैं। दरअसल गर्मियों में यहाँ अपने पशु चराने ये लोग आते हैं और फिर सर्दियों में निचले इलाकों में वापस चले जाते हैं। ये नीचे की तरफ इनके टेम्परेरी घर हैं जहाँ ये गर्मियाँ बिताते हैं। और अब सामने दिखने लगा है वो पहाड़ जिसका इंतज़ार सुबह से था। ऊपर उन पथरीली चट्टानों के बीच है साच पास और हमें लगातार वहां तक चढ़ाई चढ़ते हुए जाना है। यहाँ अब घने पेड़ ख़त्म हो गए हैं और हर तरफ छोटी हरी घास जिसमें सुंदर पीले फूल खिले हुए हैं। ग्यारह बजकर 40 मिनट पर फिर हम पहुंच गए सतरुंडी और यहाँ पर हमारी बस लंच के लिए रुकेगी। यहाँ 2 ढाबे हैं जो गर्मियों में खुलते हैं। तो हम इस शर्मा ढाबे पर खाने के लिए रुके और अब जाकर ठीक से इन नज़ारों को निहारने का मौका मिला है। सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट किया था और अब 11:15 बजे लंच ब्रेक है। ऐसे ख़राब रास्तों पर वैसे भी भूख जल्दी लग जाती है। यहाँ खाने की थाली में है रोटी, सब्ज़ी, दाल, राजमा और अंडा भुर्जी। और सतरुंडी के बाद अब आगे का रास्ता और ख़राब हो जाता है। आगे किलाड़ तक का सफ़र अब इस पथरीली सड़क पर ही होगा।
यहाँ इन ऊंचे पहाड़ों पर कई प्रकार के फूल और कीमती जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं और ये सब इसी मौसम में उगते हैं। सर्दियों में तो ये सारा एरिया बर्फ़ से ढका रहता है। आधा घंटा यहाँ रुकने के बाद फिर बस आगे चल पड़ी। अब हमें यहाँ से और चढ़ाई चढ़नी है, फिर आएगा साच पास। और देखिए कैसे ख़राब सड़क पर हमारी बस दनदनाती हुई आ रही है। यहाँ ये लोग चंबा से अपनी गाड़ी लेकर भी पहुँचे हैं। गाड़ी से आने में भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मगर अच्छी ड्राइविंग स्किल्स होना भी ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि गाड़ी भी इन रास्तों के लिए सही होनी चाहिए। गाड़ी में स्पेयर व्हील, पंक्चर किट, टो रोप जैसी ज़रूरत की चीज़ें साथ में लेकर ही चलें। और अब इन नज़ारों को छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। घने जंगल पर पड़ रही बड़े बड़े बादलों की छाया के ये दृश्य काफ़ी सुंदर हैं। नीचे ये सतरुंडी हेलीपैड है और यहाँ आपातकाल स्थिति में हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है। आपको यहाँ आकर लगेगा कि आप कुदरत के आगोश में हैं। देखने को हैं ये खूबसूरत वादियाँ, अटखेलियाँ करते हुए बादल और बीच बीच में आते पानी के नालों और झरनों का शोर। और अब यहाँ एक के बाद एक हेयर पिन बेंड्स आ रहे हैं और हमारी बस खराब रास्ते पर भी काफ़ी तेज़ दौड़ी हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कई ऊंचे मोटरेबल पासेस हैं। साच पास की बात करें तो शिंकुला, बारालाचाला और कुंजुम पास के बाद ये हिमाचल का चौथा सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। हालांकि बाकी पासेस के मुकाबले यहाँ सड़क की हालत ज़्यादा ख़राब है और बाकी पासेस की तुलना में ये सबसे कम टाइम के लिए खुलता है। इसकी एक वजह ये भी है कि बाकी ज़्यादातर पास जहाँ BRO के अधीन हैं और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, वहीं चंबा किलाड़ सड़क पर बना ये साच पास PWD के अंडर है। बाकी आप देख सकते हैं कि इस रोड को मेंटेन रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। विभाग द्वारा यहाँ पर कई मशीन्स तैनात होती हैं, लेकिन बर्फ़ से पिघलकर ये पानी लगातार सड़क से होकर ही बहता है, जिससे सड़क खराब होती रहती है। इतनी ऊंचाई पर अपनी सेवाएं दे रहे ये लोग, चाहे PWD हो या HRTC या हिमाचल प्रदेश पुलिस, इनकी हिम्मत को तो सलाम है। अब हम करीब सारी चढ़ाई चढ़ चुके हैं और जल्दी ही पहुंच जाएंगे साच पास। जून 2022 में यहाँ साच पास के करीब एक हादसा भी हो गया था, जिसमें किलाड़ से चंबा जा रही HRTC बस और 3-4 बोलेरो गाड़ियों पर ऊपर से पत्थर और ग्लेशियर के टुकड़े आकर गिर गए थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। गनीमत ये रही कि बस एक चट्टान के साथ फंस गई थी, नहीं तो नीचे खाई में गिरने से बड़ी अनहोनी हो सकती थी।
यहाँ साचपास के आसपास अक्सर धुंध छाई रहती है, लेकिन आज मौसम एकदम साफ है तो दूर तक के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। फिर करीब 1 बजे हमारी बस पहुंच गई साचपास। यहाँ टॉप पर हमारी बस 5-10 मिनट के लिए रुकेगी। यहाँ पर एक मंदिर भी है तो सबने यहाँ पर माथा टेका। आज यहाँ पर एक लंगर का आयोजन भी है तो सबको प्रसाद बांटा जा रहा है। ये साचपास चंबा ज़िला में पीर पंजाल रेंज पर 4414 मीटर की ऊंचाई पर है। पीर पंजाल माउंटेन रेंज चंबा और चुराह को पांगी से अलग करती है, पर इस साचपास के रास्ते से होकर गर्मियों के मौसम में पांगी तक जा सकते हैं। यहाँ साचपास पर साल के 12 महीने ही बर्फ़ मिल जाती है। ये बर्फ़ पिछले साल की पड़ी हुई है और अभी तक टिकी हुई है। और ये नीचे से आ रही है इस रूट की रिवर्स यानी किलाड़ से चंबा जाने वाली बस, और इसको पास देने के लिए हमें यहाँ पर वेट करना पड़ा क्योंकि आगे पास देने के लिए जगह नहीं है। अभी इसे ऊपर आते आते थोड़ा टाइम लग जाएगा। इस रूट पर डेली एक ही सर्विस चलती है और वो भी बस साल के 3-4 महीने। साचपास जून से मिड अक्टूबर तक खुला रहता है और पास खुलने के कुछ टाइम बाद HRTC भी बस चला देता है। आमतौर पर ये बस सेवा जुलाई से अक्टूबर के बीच चलती है, लेकिन बीच में मानसून के टाइम कभी कभी कुछ दिनों के लिए इसे बंद भी कर दिया जाता है। मंदिर में माथा टेकने और नीचे से आती बस को पास देने में करीब आधा घंटा यहाँ पर लग गया और फिर 1:30 बजे हमारी बस आगे के सफ़र पर रवाना हुई। साचपास पर हवाएं भी काफ़ी तेज़ चलती हैं और ज़्यादा देर यहाँ खड़े रहना भी आसान नहीं है। ऊपर से यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है तो अक्सर लोगों की तबीयत भी बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ बहुत दूर हैं। और इन रास्तों पर तो एकदम कस के सपोर्ट लेकर बैठना पड़ता है क्योंकि ज़रा सी पकड़ ढीली हुई तो यहाँ वहाँ गिर सकते हैं। और ये हमारी बस के परिचालक सनी जी हैं जो मज़े से लास्ट सीट पर बैठे हुए हैं। और ये हमारे चालक पिंकू कुमार जी जो भवारना पालमपुर से हैं। फिर हम पहुंचे भूत ग्राउंड जो सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पीछे एक बड़ा मैदान है और आगे एक झील है जो साल के मैक्सिमम टाइम जमी रहती है। पुराने समय में पांगी से चंबा की पैदल यात्रा करने वाले लोगों को अक्सर यहाँ रुकना पड़ता था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से कई लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है। इसकी वजह से इस स्थान को भूत ग्राउंड का नाम मिला है। सतरुंडी से पहले जहां कई लोग सो गए थे वहीं अब एकदम जागकर बैठ गए हैं क्योंकि झटके ही इतने लग रहे हैं।
बैरागढ़ से साच पास तक हम लगातार ऊपर चढ़े और अब पांगी के लिए उतराई उतर रहे हैं। साच पास से शुक्राली पुल तक लगातार 30 किलोमीटर की उतराई है और हमें एकदम नीचे चंद्रभागा नदी के किनारे तक जाना है। साच पास का एलिवेशन जहां 4400 मीटर था, वहीं हमारी डेस्टिनेशन किलाड़ 2600 मीटर के एलिवेशन पर है और वो सामने किलाड़ दिखाई भी देने लगा है। हालांकि ये अभी 30-35 किलोमीटर दूर है और इसमें 2.5 घंटे का समय और लग जाएगा। यहाँ कई मोड़ ऐसे हैं जहाँ बस एक बार में पूरी नहीं मुड़ पाती और 2-3 बार पीछे होना ही पड़ता है। जहां जगह मिली, हमारे ड्राइवर साहब ने दूसरी गाड़ियों को पास देने के लिए बस रोकी भी और पीछे भी की, लेकिन हर जगह सहयोग करने वाले ड्राइवर नहीं मिलते। समझाने पर भी जब पिकअप वाले भाई साहब नहीं माने तो फिर बस को ही पीछे करना पड़ा। और ये नीचे दिखाई दे रहा है भगोटी, जहाँ बस एक छोटा सा ढाबा है। यहाँ पर बस का टी ब्रेक होता है। करीब 11.5 घंटों के सफ़र में बस 3 बार यानी ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग टी के लिए रुकती है। जब मैंने ड्राइवर साहब से पूछा कि यहाँ कितनी देर का ब्रेक होगा तो उन्होंने कहा कि साच पास पर काफ़ी टाइम लग गया, तो अब यहाँ से सीधे ही निकल जाएंगे, यानी अब बस की ब्रेक किलाड़ जाकर ही लगेगी। अब हम साच पास से काफ़ी नीचे आ गए हैं और अगर आपको लगा था कि नीचे जाते जाते रोड सही हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस रूट का सबसे खतरनाक स्ट्रेच तो अब आया है। यहाँ रोड काफ़ी तंग है और बस के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा तंग, लेकिन फिर भी हमारे ड्राइवर साहब रिलैक्स होकर बस चला रहे हैं। एक तरफ ये चट्टानें हैं और दूसरी तरफ गहरी खाई है। इधर बस को चट्टान से बचाना है और उधर खाई से, और सड़क पूरी है। मतलब बिल्कुल परफेक्ट जजमेंट होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। गलत अनुमान का नतीजा यहाँ सीधे दुर्घटना है।
इसके बाद बस पहुंचती है इस झरने पर और ये है इस रोड का सबसे इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक पॉइंट। यहाँ हवा इतनी तेज़ है कि आधा पानी तो हवा में ही उड़ जाता है। यहाँ पहुंचकर डर भी लगता है लेकिन एक रोमांच का एहसास भी होता है। ये झरना पहाड़ के ऊपर से निकलता है और रोड को पार करके इस तरफ खाई में गिरता है। सड़क भी यहाँ पर काफ़ी तंग है और बस का पिछला टायर तो सड़क से बाहर ही निकल जाता है। यहाँ सब ड्राइवर की अच्छी जजमेंट पर ही डिपेंड होता है। बस के सभी यात्री यहाँ पर काफ़ी रोमांचित हो गए हैं और सब खुशी और अचंभे से बाहर देख रहे हैं कि कैसे बस झरने के बीच से निकल रही है। यहाँ अब कई सारे हेयर पिन बेंड्स हैं और बस के निकलने जितना पूरा ही रास्ता है। यहाँ अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो समस्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ दूर तक सड़क दिखाई देती रहती है, तो जब बस आती दिखे तो लोग पहले ही अपनी गाड़ी साइड में लगा लेते हैं। यहाँ सुनसान सी जगह पर ये एक ट्रक खराब हो गया है और ऐसी जगह पर तो मदद मिलना भी कितना मुश्किल है। चंबा से साचपास तक तो हम ग्रेजुअली चढ़ाई चढ़कर पहुंचे थे, जिसमें करीब 125 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर किया, मगर इस तरफ हम साचपास से लगातार उतराई ही उतर रहे हैं। मतलब एक पहाड़ के टॉप से अभी तक बस नीचे ही उतरे जा रहे हैं। सच में ये दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से हैं और जब यहाँ पर बस सर्विस देती है तब ये चीज़ और भी ज़्यादा खास हो जाती है। और फाइनली बैरागढ़ के बाद अब जाकर कोई आबादी देखने को मिली। वैसे ये कोई बड़ा गांव तो नहीं है, बस 2-3 ही घर हैं। इतने घंटों से हमें मुश्किल से 2-4 ट्रक्स और बस कुछ पिकअप्स आती जाती मिली और पूरे सफ़र में पहली बार एक टूरिस्ट गाड़ी मिली जो पंजाब से आए हैं। ये घाटी है तो काफ़ी सुंदर, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि रास्ते बहुत ख़राब हैं, इसलिए बस कुछ एडवेंचर पसंद लोग ही यहाँ पर आते हैं।
इस तरफ से पांगी घाटी का पहला गांव आता है प्रेग्रा, जो कि यहाँ से ऊपर को 4 किलोमीटर है। पांगी घाटी के बाकी गांव की तरह भी प्रेग्रा और किलाड़ बस से जुड़े हुए हैं। अब हम लगभग चंद्रभागा नदी के पास पहुंच गए हैं और यहाँ भी बेहद संकरे मोड़ हैं। सड़क पर धूल मिट्टी काफ़ी है, जिससे रिवर्स लेना भी मुश्किल हो रहा है। राइट में नीचे दिख रही है चंद्रभागा नदी और यहाँ से पक्का रोड भी शुरू हो जाएगा। पक्का रोड देखकर कितनी खुशी हो रही है कि क्या ही बताऊं। रोड पक्का हो या कच्चा, मोड़ सारे तंग ही हैं और बस 2-3 बार में ही मुड़ पाती है। अब यहाँ पर थोड़े पेड़ दिखना भी शुरू हो गए हैं, वरना बीच में ये हरियाली तो गायब ही हो गई थी। और ये है शुक्राली पुल, जो साल 2006 में राजा वीरभद्र सिंह द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और ये पुल पार करते हुए भी डर लग रहा है। इसके नीचे नदी काफ़ी गहराई पर है और ये पुल हिल भी काफ़ी रहा है। साथ में यहाँ पर पुराना पुल भी है। इसके बाद अब किलाड़ करीब 12 किलोमीटर दूर है और फिर से चढ़ाई शुरू हो गई है। ये आगे वाला कच्चा रास्ता पांगी घाटी के पुंटो गांव की ओर चला जाता है। और यहाँ पर हम मिल गए इस तांदी किश्तवाड़ रोड पर और इस रोड को डबल लेन बनाने का काम चल रहा है। ये नीचे है चंद्रभागा नदी और वो सामने दिखाई दे रहा है साच पास वाला रोड, जहाँ से हम अभी आए हैं। और ये सामने दिखाई दे रहा है पांगी घाटी का हेडक्वार्टर किलाड़। अब आगे का रास्ता कुछ देर के लिए डबल लेन है और खाली चौड़ी सड़क पर बस सरपट भाग रही है। पक्का रोड तो बस थोड़ा सा ही था और यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। ये आगे वाला रोड केलोंग और मनाली की तरफ चला जाता है। मनाली यहाँ से 193 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ से मुड़ गए किलाड़ की तरफ। तो शाम 4 बजे हम पहुंच गए किलाड़। चंबा से हम सुबह 5 बजे चले थे और इस यात्रा में हमें 11 घंटे लग गए। वैसे बस का अराइवल 4:30 बजे तक है, पर हमारे उस्ताद जी काफ़ी तेज़ ले आए। यहाँ किलाड़ से पांगी घाटी के गांव के लिए शाम में कई बसेस जाती हैं। ये सामने मिंधल माता और खजियार जाने वाली बसें लगी हैं। चंबा
पैसेंजर्स को नीचे ड्रॉप करने के बाद बस ऊपर पार्किंग में आ गई। यहाँ पर फिर मैंने बस के स्टाफ से विदा ली और अब चलते हैं अपने होटल में। किलाड़ में HRTC केलांग का सब डिपो है और आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी बसेस हैं। किलाड़ से HRTC करीब 35 रूट्स पर अपनी बसें चलाता है, जिनमें किलाड़ मनाली कुल्लू और किलाड़ चंबा भी शामिल हैं। चलिए इन सब रूट्स और पांगी घाटी के गांव की डिटेल में बात तो हम अगले पार्ट्स में करेंगे ही। अभी थक गए हैं तो सीधे होटल चलते हैं। तो बस स्टैंड से सीधे मैं अपने होटल चंद्रभागा में आ गया, जो पास में ही है, और ये मेरा रूम है। अब दिन भर की थकान मिटाने के लिए एक चाय की चुस्की हो जाए। तो दोस्तों इसके बाद अब करेंगे आराम और कल मैं निकलूँगा पांगी घाटी के एक सुंदर गांव सुराल के लिए। इस सफ़र की सबसे ख़ास बात होगी कि हम यहाँ के लोकल कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ पिकनिक पर चलेंगे और उनके साथ इस गांव को एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद है चंबा से किलाड़ का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अब आपसे मिलते हैं इस वीडियो सीरीज़ के अगले पार्ट में। धन्यवाद।